जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हजूर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे डरने की क्या बात है, पुलिस हमारे साथ है। इन्हीं सरकार द्वारा जब ये विपक्ष में थे, चुनाव दौर चल रहा था, उस समय बोले थे कि जब हमारी सरकार अगर आती है तो हम महंगाई भत्ता तुरंत जैसे केंद्र सरकार घोषित करता है उस ड्यू डेट से देंगे। ज्ञापन का मुख्य एजेंडा ये है कि महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को 4% जो महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाना वो अभी तक के लंबित है। प्रमुख मांग है केंद्र के समान देय तिथि से हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 4% महंगाई भत्ता से पिछड़े हुए हैं। केंद्र में और 50% दे रहे हैं, हम 40% यहाँ पे महंगाई भत्ता ले रहे हैं, 4% पीछे है, तो कहीं ना कहीं हमसे दुखी है। और महंगाई भत्ता एक होना चाहिए। लेकिन ये सरकार भी हमको निराशा के अंधकार में डालने का प्रयास कर रही है। तो दर्शकों का हार्दिक प्रतिदिन पहुंचे हैं रैपिड पे कलेक्ट्रेट पे, जहां पे आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन द्वारा जितनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन पब्लिक ले आई है। जानते हैं किस विषय को लेकर ज्ञापन पब्लिक जारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ द्वारा प्रांतीय निर्णय लिया गया है, जिसमें केंद्र के समान जो कर्मचारी एवं पेंशनर दोनों को महंगाई भत्ता ड्यू डेट से दिया जाए, जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। केंद्र के कर्मचारी और पेंशनरों को 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को मात्र भी 40% दिया जा रहा है। इन्हीं सरकार द्वारा जब ये विपक्ष में थे, अब जब चुनाव दौर चल रहा था, उस समय बोले थे कि जब हमारी सरकार अगर आती है तो हम महंगाई भत्ता तुरंत जैसे ही केंद्र सरकार घोषित करता है उस ड्यू डेट से देंगे। लेकिन यह जो कार्यक्रम है, ये जो मांग है, वो पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड एवं जिला कार्यालय से पूरे मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के नाम आज पूरा ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसमें हमारी 10 सूत्री मांग है, जिसमें से सबसे पहले महंगाई भत्ता, उसके पश्चात सभी कर्मचारियों को 240 दिन की जगह 300 अर्जित अवकाश दिया जाए, जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसी प्रकार सभी कर्मचारियों को जो पिंगुआ समिति एक गठित किया गया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को मतलब की वेतन विसंगति है उसका रिपोर्ट तत्काल मंगाया जाए। इसी तारतम्य में हमारे अनियमित कर्मचारी हैं, जिनको सरकार अनियमित कर्मचारियों के लिए एक समिति बना दिया है। समिति बनाने से क्या हो रहा है कि समिति बनते जाते हैं, कोई रिपोर्ट हमारा कहना है समिति का रिपोर्ट तत्काल आए और अनियमित कर्मचारियों को रेगुलर करने की कार्यवाही की जाए, क्योंकि सबकी उम्र बढ़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन सब मांगों को एक और अंतिम हमारा एक मांग और है, जो धरना प्रदर्शन स्थल जो तूता में है, जब सड़क सुने हैं तो वहाँ संसद से क्या मतलब है, हमारी आवाज कौन सुनने वाला है। तूता में हमारा मांग है कि पूर्व की भांति ये जो बूढ़ा तालाब है या अन्य नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत इस जो जगह है, हमारा धरना प्रदर्शन जगह है, वो सुनिश्चित किया जाए। अपनी मांगों को लेकर क्या मंत्रियों से मुलाकात की है? अभी हमने पहले स्मरण कराया है, इसके बाद में हम मंत्रियों से भी मिलेंगे। हमारा दूसरा चरण 10 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे विधायक मंत्री सभी हैं, उनसे हम जाकर उनसे मिलेंगे। उसके पश्चात फिर अगला कार्यक्रम हमारा सितंबर में आगे की रणनीति। अब एक स्टेप, प्रथम चरण में हमारा ज्ञापन है, दूसरा चरण में हमारा जनप्रतिनिधियों से मेल मुलाकात है, उसके बाद में फिर तीसरा का हम फिर प्रांतीय बैठक करके आगे की रणनीति बनाएंगे। शासन प्रशासन से क्या अपील करेंगे? हमारा अपील है कि तत्काल महंगाई भत्ता सहित हमारे अनियमित कर्मचारी और अन्य कार्य ये है उसको तत्काल दिया जाए। पूर्व नियोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संपूर्ण प्रादेशिक स्तर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश वित्तीय और शासकीय कर्मचारी संघ अपने जिला और विकासखंड तहसील स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय को संबोधित ज्ञापन में अपनी मांगों को रखा गया है, जिनमें प्रमुख मांग है केंद्र के समान देय तिथि से हमको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 4% महंगाई भत्ता से पिछड़े हुए हैं और 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस का अवकाश नकदीकरण और 4 स्तरीय पदोन्नत वेतनमान, समय समय पर परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन और लिपे सहायक वर्ग 3 के पद पर जो भी हमारे नियुक्त हुए हैं नवीन सहायक वर्ग 3 कर्मचारी, उन लोगों के लिए कौशल दक्षता परीक्षा का आयोजन करना है। सारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी
अनियमित दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों को तत्काल नियमितीकरण किया जाना है। ऐसे ही हमारे और पूरे 10 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि वे हमारी मांगों को तत्काल सहानुभूति पर वो विचार करके उस पर तत्काल आदेश जारी करेंगे। मैं रामचंद्र तांडी, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासी कर्मचारी संघ, जिला शाखा रायपुर। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ एक छत्तीसगढ़ के अंदर एक महान ऐसा संघ है जो एक पूरे कर्मचारी हित में हमेशा लड़ते आया हुआ है और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने प्रांतीय बैठक में एक निर्णय लिया था कि हम लोग आगामी 10 जुलाई को प्रत्येक संभागीय स्तर और जिला स्तर और ब्लॉक स्तर में ज्ञापन सौंपेंगे। तो आज की तारीख में पूरे प्रदेश के अंदर में पूरे ब्लॉक तहसील मुख्यालय में जिला स्तर में कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ज्ञापन का मुख्य एजेंडा ये है कि मुख्य मांग है कि महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को 4% जो महंगाई भत्ता दे तिथि से दिया जाना वो अभी तक के लंबित है। वही अभी आप देखे होंगे मंत्रालय के अंदर में जितने भी IAS अफसर लोग हैं उन लोगों ने महंगाई भत्ता प्राप्त किया है जो 1 जनवरी से उन लोगों ने एरियस राशि सहित उन्होंने ले लिया, लेकिन हम कर्मचारियों के साथ में छलावा किया जा रहा है। हम कर्मचारियों को मांग को लेकर के आज सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ पर एक कलेक्टर के माध्यम से स्मरण पत्र सौंपे हैं। उसमें दूसरा मुख्य मुद्दा है जो अर्जित अवकाश, जो कर्मचारी को जो रिटायरमेंट के समय में 240 दिन का अर्जित अवकाश नकदीकरण होता है, उसका सरकार ने जो एजेंडा में लिया हुआ है उसमें 300 दिवस देने का घोषणा किया है। तो उसी मांग को लेकर के और दैनिक वेतन भोगी में जो अनियमित कर्मचारी जो नियमित करने की मांग को लेकर के ऐसे 10 सूत्री मांग है, समयमान वेतनमान ऐसे 10 सूत्री मांगों को लेकर के आज यहाँ पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। राजधानी मुख्यालय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष DR चंद्रा जी और जिलाध्यक्ष रामचंद्र तांडी जी और तमाम प्रांतीय पदाधिकारी नरेश वाड्रे जी, जितने भी तमाम प्रांतीय पदाधिकारी जिला पदाधिकारी उपस्थित हुए और आज ज्ञापन दिए। यदि आज के बाद हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो इसके बाद हम लोग पूरे प्रदेश में जितने भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, उनको ज्ञापन दे करके मुख्यमंत्री के नाम से उनके ज्ञापन देंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों का निराकरण नहीं करती है तो हम आगामी प्रांतीय बैठक जो बिलासपुर में ले करके वहाँ पर मैं बहुत आगे की रणनीति बना करके कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। प्रशासन से मेरी ये अपील है कि हम कर्मचारी जो 4% महंगाई भत्ता है और जो मुख्य मांग है उस पर आप ध्यान देवे और तत्काल इसका निराकरण करें। और जो आपने कहा था, चुनावी वादों में किया था कि कर्मचारियों के साथ में छलावा नहीं किया जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। उमेश मुदलियार, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ। मेरा यहाँ पर मूल यही कहना है कि महंगाई सबके लिए बढ़ी है ना, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, लेकिन महंगाई की मार हम जो मतलब निचले तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास है, उस पर पड़ती है। और हमारे जो प्रदेश के मुखिया है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो हमारा प्रदेश का मुखिया है वो पहले है ना, हमारे जो छोटे कर्मचारी रहते हैं ना, उन्हें पहले महंगाई भत्ता दिया जाए, बाद में फिर जो क्लास 1 है और IAS अधिकारी उनको बाद में दिया जाए, या फिर सबको समान रूप से एक साथ दिया जाए। और यहाँ पे गलत है, परिपाटी चली रही है कि IAS अधिकारी लोग मतलब पहले ले लेते हैं और हम मतलब जो कर्मचारी है तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और बाकी अदर, तो उनको महंगाई भत्ता आज तक नहीं मिला केंद्र में। और हम 50% दे रहे हैं, हम 46% यहाँ पे महंगाई भत्ता ले रहे हैं, 4% पीछे है। तो कहीं ना कहीं हम लोग मतलब पूरी मतलब कर्मचारी जगत इससे दुखी है। और मैं तो यही चाहूंगा कि प्रदेश के मुखिया से कि आप मुखिया होने के नाते हम छोटे कर्मचारियों को पहले हमारी महंगाई भत्ता और बाकी अन्य मांगे है जाए, इंकेसमेंट की है जो 240 के बदले में हमको 300 दिन दिया जाए, तो सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हमको मिलना चाहिए। मेरा नाम नरेश वाड्रे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शासी कर्मचारी संघ। एक देश, एक राज्य, एक गांव, एक शहर, यह फार्मूला पूरे हिंदुस्तान में जारी है। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जब एक ही राज्य में रह रहे हैं तो दोनों जन भैया महंगाई भत्ता अलग अलग काबर। शहर में ऐसा कोई दुकान तो नहीं है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 10 रुपए किलो आलू दे और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 8 रुपए आलू दे। तो महंगाई भत्ता एक होना चाहिए। आज हम जायज मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। इसके लिए विशेष करके हम चाहते हैं कि महंगाई भत्ता जो 4% महंगाई भत्ता जो है देय तिथि से दिया जाए और 300 आज वर्तमान में अवकाश नकदीकरण का जो 240 दिन दिया जा रहा है,
मध्य प्रदेश में 300 दिन का अवकाश नकदीकरण का फायदा सबको दिया जा रहा है कर्मचारी को। हमारा भी शासन से आग्रह है कि 300 दिन का अवकाश नकदीकरण कर दिया जाए। धन्यवाद। विमल चंद्र कुंडू, PHE अध्यक्ष। विभिन्न संगठनों के हमारे वरिष्ठ जनों ने जो मांग रखी है बिल्कुल न्यायिक, हमने भी इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम अपनी मांगों को जो नियमितीकरण है पूर्ववर्ती सरकार से भी हमने मांग की थी और वर्तमान सरकार से तो हमने बहुत आशा की थी कि वर्तमान सरकार 100 दिन की जो कमेटी है उसमें हमें हमारी मांगों को रखते हमें नियमितीकरण का लाभ देगा, लेकिन ये सरकार भी हमको निराशा के अंधकार में डालने का प्रयास कर रही है। तो हम इस सरकार से विनती करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्द इस नियमितीकरण की कार्रवाई को पूर्ण करें और हमको इसका लाभ दिए। मनोज कुमार सोरा, प्रांतीय संवेदक, जल संसाधन विभाग।